हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस काम्बोज। आज हम आपके लिए लेक्चर लेके आए हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास के लिए, और ये लेक्चर होगा फिजिक्स के लिए। ठीक है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आज गॉस लॉ से रिलेटेड क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर। पहले एरिया वेक्टर, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और कल के लिए जो हमारी टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारा गॉस लॉ। ठीक है। गॉस लॉ हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, बट गॉस लॉ पढ़ने से पहले हमें जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर की। तो सबसे पहले हम एरिया वेक्टर को डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों तक वीडियो नहीं जा रही है, आप उन बच्चों तक वीडियो को जरूर शेयर करें और फिजिक्स में कोई नया सोचने की कोशिश करें। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एरिया वेक्टर। ठीक है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं एरिया वेक्टर। क्या है एरिया वेक्टर? ठीक है। सबसे पहले हमें क्लोज्ड सरफेस की बात पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सब हम क्लोज्ड सरफेस से डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी बात, हमारा डिस्कशन रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर। किस पर रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर रहेगा। और हम सबसे पहले पढ़ेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर में क्या पढ़ेंगे? हमारे पास सपोज ये हमारे पास कोई शेप दी हुई है। ठीक है। मैंने कंसिडर किया है इसके वर्टेक्स ए बी सी डी। ठीक है। शेप आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, ईडीसी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और सपोज इसका जो एरिया है वो ए है। कितना एरिया लिया है मैंने? इसका ए लिया है। कुछ बच्चों के दिमाग में होता है सर एरिया स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि आपका बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो यहाँ एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या लिया है कि हमारे पास कोई सरफेस, इस सरफेस पर हमें एरिया वेक्टर दिखाना किधर होगा। तो ध्यान रखना है किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी सरफेस पर जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा ही उसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल होता है। तो ये होगा इसका एरिया वेक्टर। कहीं कहीं इसको हम एन कैप से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन कैप से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। किसी की भी हम बात करें तो अगर हम वेक्टर रूल से, हम मैथमेटिक्स टूल्स में यूज करते हैं हम वेक्टर के मेथड से हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। आप 12th क्लास में हो तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो यूज करेंगे इसका जरूर, एरिया निकालने के लिए वेक्टर मेथड का यूज करेंगे। तो वहाँ हमको पता चलेगा हाँ कि ये जो एरिया होता है ये एक वेक्टर की फॉर्म में होता है। ठीक है। हम कुछ लेक्चर पढ़ लेते हैं, हालांकि हम इतना अच्छे से उन्हें क्लियर नहीं कर पाते, पर बाद में हमें पता चलता है कि सर हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो इसलिए पढ़ा था क्योंकि एक कनेक्टिविटी होती है कि हम एक दूसरे को कैसे जोड़ के चल रहे हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हम स्टार्ट में पढ़ लेते हैं, पर बाद में पता चलता है ये क्यों पढ़ा जाता है, वो बाद तक उसका क्लियर हो जाता है सारे पॉइंट। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करो। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम स्टार्ट में शुरू, कुछ क्या करते हैं बच्चे, हमने वीडियो शुरू की, एक कोई अदर टीचर उसने वीडियो शुरू की तो उसने जो बात हम लास्ट में बता रहे हैं उसने शुरू में बताई। मतलब बात यह है कि एक कनेक्टिविटी है। अगर पूरा लेक्चर हम देख रहे हैं तो हम पूरा लेक्चर देखें। ठीक है। नहीं तो ना देखें। देखना है तो लास्ट तक पूरा लेक्चर देखो, जब ही क्लियर होगा हर एक पॉइंट। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट किया 2 मिनट चला ही बंद कर दी, 2 मिनट चले बीच में से देख लिया, काट के देख लिया, तो उससे कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा ना चलाओ, अपना टाइम बर्बाद मत करो, कोई फायदा नहीं है। अपना घर का काम कर लो, उससे अच्छा ही है। ठीक है। साइंस लेनी जरूरी नहीं थी। एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो मैंने बताया किसी भी सरफेस पर एक नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये एरिया वेक्टर है। यहाँ हम इसी सरफेस की आर्बिट्रेरी सरफेस, बहुत सारी सरफेस आएंगी, प्लेन सरफेस, 3D 2D ये सब आएंगी हमारे पास। ऐसी कोई सरफेस, इस पर हमने ये एक बहुत ही स्मॉल सा हमने पार्ट लिया है ये, और सपोज इसको हमने डिनोट किया है डी ए से। किससे डिनोट किया है? डी ए से। अगर हम इस पे बात करें कि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इसके एकदम परपेंडिकुलर होगा। तो इसके परपेंडिकुलर डी ए, तो उसको पकड़ो ऐसे खींच लो, उसको पकड़ो ऐसे खींच लो, ये इसके क्या है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो ध्यान रखना है हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा ही आउटवर्ड होती है। कैसी होती है वो? आउटवर्ड होती है, इनके बाहर की ओर होती है। किसी भी सरफेस पर एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। ठीक है। फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बच्चे की क्लियर नहीं हो पाते, तो ध्यान रखना है। मैंने कई बार कहा है, एक टॉपिक ऐसा है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, कोई यूनिट शुरू की और हमने यूनिट के एंड में पता चला कि सर हमने स्टार्टिंग में टॉपिक क्यों पढ़ा था।
तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखा करो, हर एक लेक्चर को पूरा देखो, जब भी कनेक्टिविटी होगी आपकी, जब भी आप फिजिक्स पढ़ पाओगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो तो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हालांकि एरिया वेक्टर मैंने केवल समझाने की बात की है, हालांकि बुक वगैरह में इसका ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो मैंने बताया था एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस पर बाहर की ओर आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई ई, डिनोटेड बाय फाई। तो हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम करते हैं फाई से। सपोज मेरे पास ये कोई सरफेस और इस सरफेस से ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, तो मैं काउंट कर देता हूं। बस पूछा इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो मुझे क्या करना है, किसी भी सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर पास होती हैं, उसके परपेंडिकुलर पास होती हैं, तो उनको काउंट कर लो। तो कितनी हुई, 1 2 3, कितनी लाइन है 3। तो पूछा है फ्लक्स कितना होगा, तो कितना होगा इसका फ्लक्स 3 होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू किसी हमें ध्यान रखना है, पासिंग थ्रू ए प्लेन सरफेस 2D सरफेस 3D सरफेस। ठीक है, किसी भी हो सकती है, आर्बिट्रेरी सरफेस, किसी भी सरफेस से, एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी उनके जो नंबर होंगे, उनकी जो काउंटिंग होगी वो कहलाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नोट करें, तो लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस that pass through that area ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास कोई यहां सरफेस, ठीक है, ये मैंने कोई सरफेस ली है और इससे फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, कुछ इसके ऊपर से जा रही हैं, कुछ इसके बीच से होकर जा रही है, ये लाइंस पास हो रही ऐसे। ठीक है, और जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, ई है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनकी, ई है। और इसका जो एरिया है वो एरिया मैंने लिया है, इसका एरिया मैंने लिया है ए। कितना एरिया लिया है मैंने, इसका ए लिया है। और इस पर एरिया पर जो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर ये है डी ए। वो एरिया वेक्टर क्या है, डी ए है। वो एरिया वेक्टर क्या है, डी ए है। एक और बना लेते हैं शेप को, ठीक है, और शेप बना लेते हैं। अच्छा, कैसे देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और यहां आपका रखा है कोई सरफेस, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये आपका है एरिया वेक्टर डी, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई। और इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। और शेप ले लेते हैं, कैसे, ये कोई आर्बिट्रेरी शेप 3D शेप मैंने ली है, ठीक है, ये मैंने कोई 3D शेप लिया है यहां से, और ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर, ठीक है, ये मैंने 3D सरफेस ली है। और इस सरफेस से ध्यान रखना है, जो 3D सरफेस होगी, क्लोज 3D आर्बिट्रेरी सरफेस होगी, तो हम इन सब जो हमारी आर्बिट्रेरी नहीं है उनके लिए हमें क्या करना है, उनके लिए हमें ध्यान रखना है, पूरी सरफेस का एक साथ निकाल लेते हैं, पूरा वेक्टर होगा, बट इसके लिए हमें लेना है स्मॉल सा पार्ट। तो उसके लिए हमने एक स्मॉल सा पार्ट लिया है और इससे पास हो रही हैं फील्ड लाइंस,
फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है, ये फील्ड लाइंस पर है। और ये आपका हमने लिया है स्मॉल सा पार्ट, और स्मॉल से पार्ट को डिनोट किया है हमने DA से। किससे डिनोट किया है? DA से। और इधर डायरेक्शन में है आपका E, और ये इसका सेंटर O, इसका सेंटर क्या है O, और एंगल बिटवीन E एंड DA इज थीटा, एंगल बिटवीन E एंड DA इज थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है आपका कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस आपकी सरफेस से फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसके एरिया का डॉट प्रोडक्ट, उसके एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने किसी शेप को, किसी सरफेस को यहां से प्लेस्ड किया गया है उस सरफेस को, और ध्यान रखना है उस सरफेस का जो एरिया होगा दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। पर सर आपने तो डेफिनेशन में लिखा था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, किसी सरफेस से जो नंबर लाइंस पास हो रही है, किसकी नंबर लाइंस पास हो रही है? इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है, जितनी भी लाइंस पास हो रही हैं इनके जो नंबर होंगे उसको हमने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी से आता है। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड्स में आपने सरफेस को, सरफेस एरिया को प्लेस किया गया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और उस सरफेस एरिया का दोनों, उस सरफेस एरिया दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जाएगा ई डॉट डी ए। तो यहां बात करें ई और डॉट, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, थीटा इज इक्वल्स टू क्या है? 0। यहां एंगल थीटा बना हुआ है, तो जाएगा फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ई डॉट ए, और ए डॉट ए आपने 11th में पढ़ा है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू वेक्टर एनालिसिस में ए बी कॉस थीटा, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। बट यहाँ ई और ए है, तो ए और ई के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो हम कहेंगे फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा 0 है, तो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 लेंगे, कॉस 0 1 होगा, 1 की मल्टीप्लाई ई ए में करेंगे तो आ जाएगा ई ए, कितना आएगा? ई ए। तो यहाँ फ्लक्स होगा आपका ई ए, यहाँ फ्लक्स होगा आपका ई ए कॉस थीटा, और यहाँ फ्लक्स होगा, हम केवल बात कर रहे हैं इस वाले सरफेस की, इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं जिसका एरिया डी ए है। कितना एरिया है इसका? डी ए। तो यहाँ ध्यान रखना है, पूरी सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, केवल इस वाले की बात कर रहे हैं, इसके एक स्मॉल से पार्ट की बात कर रहे हैं, इसके एक हम स्मॉल से पार्ट की बात कर रहे हैं। तो जो हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे वो केवल स्मॉल पार्ट का आएगा। किसका आएगा? स्मॉल पार्ट का। और इस पे फोकस ज्यादा रखें क्योंकि यही आगे आने वाला है, ठीक है। तो जाएगा स्मॉल पार्ट के लिए जो फ्लक्स होगा वो भी स्मॉल होगा, डी फाई इज द स्मॉल पार्ट ऑफ फाई, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक छोटा सा भाग, क्योंकि हम छोटे से ही एरिया की बात करेंगे। तो इक्वल होगा ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। तो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए को क्या लिख सकते हैं? ई डी ए कॉस थीटा, थीटा एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी ए, ई एंड डी ए। अगर हम पूरे की बात करें, पूरे की बात करें, आर्बिट्रेरी सरफेस की पूरे की बात करें टोटल के लिए, तो टोटल के लिए क्या होगा? 4 आर्बिट्रेरी सरफेस, पूरी सरफेस की बात करें, पूरी सरफेस का एरिया कितना है? ए है, पूरी सरफेस का एरिया कितना है? ए है, ठीक है। तो जाएगा यहाँ से डी, पूरी सरफेस का जो आएगा यहाँ से फ्लक्स वो आएगा फाई ई, और वो होगा इंटीग्रेशन। ध्यान रखना है, जब टोटल की बात करेंगे तो जितना स्मॉल पार्ट यहाँ है उतना ही यहाँ होगा, फिर उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा। हमें क्या करना है? सबका सम करना है, मतलब छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के चलना है, तो सबका फ्लक्स आ जाएगा। और जोड़ने का काम कौन करता है? समीशन। जोड़ने का काम कौन करता है? समीशन करता है।
तो जाएगा यहाँ से एस, एस मतलब पूरी सरफेस के लिए, तो फाई इक्वल्स टू आएगा टी फाई, मतलब जितने भी हमारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएंगे उन सबको हमें जोड़ देना है। तो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू डी फाई की वैल्यू कितनी है, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, तो जाएगा संपूर्ण के लिए, पूरे के लिए आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। फटाफट से, तब तक मैं इनको डाल लूं। ठीक है, चलिए। बाय द वे ऐसा हो कि जो हमारा सरफेस एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। कैसे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये हमने लिया है ई की डायरेक्शन और ये है ए की डायरेक्शन। सपोज ये आपके पास है, ठीक है, तो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है, और लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, तो ये है आपका एरिया वेक्टर, ये है आपकी फील्ड लाइंस, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये आपका ए है और ये आपका ई, और इनके बीच का जो एंगल है थीटा वो कितना है, 90 डिग्री। इफ ई एंड ए बोथ आर परपेंडिकुलर, ठीक है, देन फाई इज इक्वल्स टू ई ए cos theta. Theta is the angle between E and A. So EA cos 90. Cos 90 by trigonometry. Trigonometry से cos 90 की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 होगी. So phi is equals to 0. यानी कि जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा. तो ध्यान रखना है, एक नंबर का अगर क्वेश्चन कर दिया जाए डायरेक्ट आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमने यहाँ से सरफेस एरिया लिया है, सरफेस एरिया का वेक्टर एरिया अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा. फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा. एक कंडीशन में और फ्लक्स 0 होता है, वो हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ में. वो किस में हम डिस्कस करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ में. ठीक है, वो भी आपका 0 होता है. अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट पे. किस पे डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं. स्केच हो गई हमारी यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है. चलो, अभी आपने फॉर्मूला निकालना था, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा. सभी को पता है cos थीटा डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होगा, सो उसको हम छोड़ देंगे. तो यहां से आएगा यूनिट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ ई इंटू यूनिट ऑफ ए. ठीक है, यूनिट ऑफ ई की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर कूलम, और यहां से ए एरिया है, एरिया की यूनिट क्या आती है, मीटर स्क्वायर. सो यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ठीक है, अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं. तो आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, और cos थीटा डायमेंशन लेस है तो उसको छोड़ देंगे. तो ई का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होता है आपका ml t की -3 a की -1, और एरिया का जो होगा वो होगा l की 2.
तो आ जाएगा यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला एल की एल के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो एम एल की 3 टी की -3 टी की -1, ये होगा आपका इसका डायमेंशन। दोबारा से डिस्कस कर दूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के संख्या, यानी कि उनके नंबर, कितने नंबर हैं। और इसको हम दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसी भी सरफेस को रखा है उस सरफेस का एरिया और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। ठीक है, कल के लिए लेक्चर में जरूर बने रहें। कल आपके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा गॉस लॉ का, उसको हम डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे। तो कल के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।